एक मशहूर कहावत है कि भारत में खुदा को छोड़कर हर चीज़ को पूजा जाता है। यहाँ कोई भी चीज़ भगवान बन सकती है, इसकी इबादत हो सकती है। और जाहिर है कि इसकी वजह है जहालत, तालीम की कमी और अंधी तकलीद, तोहम परस्ती भी। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर जानबूझकर इस शख्स ने फ्लाईओवर के नीचे गुजरती हुई भीड़ के सामने बिना किसी वजह के बरकत के तौर पर हाथ लगाना शुरू किया। तो आप देखेंगे कुछ ही देर के अंदर पूरी आवाम ने भेड़ बकरियों की तरह इसे रस्म समझकर वही सब कुछ करना शुरू कर दिया। बस हाथ लगाकर गुजरने लगे बिना किसी वजह के। और सेम इसी तरह का एक्सपेरिमेंट एक यूट्यूबर ने किया कि पानी के लिए एक सुराख रखा और इसे इस तरह से कवर किया कि ऐसा महसूस हो जैसे ये पानी अचानक से जमीन फाड़कर कहीं से भगवान के आशीर्वाद से आ रहा है। और एज एक्सपेक्टेड लोग उम्मीद के मुताबिक अंधों की तरह इस पर टूट पड़े, इस पर लड्डू प्रसाद चढ़ावे चढ़ाने लगे और इसे बरकत के तौर पर पीने लगे। क्यों? कैसे? पॉसिबल नहीं है ये, मैं मानता ही नहीं। कोई नहीं, कैसे मान लूं मैं ये चीज? कैसे मान लूं मैं ये चीज हो रही है? बिल्कुल इसी तरह से एक मंदिर के एसी के आउटर से पानी टपक रहा था तो लोग इसको बरकत के लिए पी कर जा रहे थे। अब एक शख्स ने रुककर इन लोगों को बताने की कोशिश भी की कि ये एसी का पानी है, कोई झरने का पानी नहीं है, ना कोई ये बरकत का पानी है, लेकिन ये लोग फिर भी बाज नहीं आए। अब जाहिर है कि बाज भी आते तो कैसे, क्योंकि धर्म का नशा ही कुछ ऐसा होता है, एक तोहम परस्त इंसान के दिमाग को सुन कर देता है। लोगों को लगता है जो हमारे ठाकुर जी के चरणों से आ रहा है, मैं बताना चाहता हूँ कि वो एसी का पानी है। दीदी ये एसी का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। Devotees at an Indian temple were drinking water from an air conditioner, believing it was holy water. Worshippers lined up with cups under the statue of the sacred elephant, washing their faces and even letting the water drip on their heads. The temple had to plead with people to stop and explain that it was just condensation dripping down. ये वीडियो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि किस तरह से खसूसन सनातन धर्म के अंदर लोगों की जहालत और खौफ का फायदा उठाकर इसको बिजनेस के अंदर बदला जाता है और लोग अपनी अंधी तकलीद के अंदर इस हद तक पहुंच जाते हैं, ऐसे काम कर बैठते हैं जो कि खुद इंसानियत की भी तौहीन है। अब मिसाल के तौर पर आप ये वीडियो देखें कि एक भारतीय शख्स यहूदियों की एक मखसूस रस्म के दौरान आता है और अचानक से यहाँ पर मौजूद रबई के सामने सजदे में गिर जाता है। यहूदी रबई का मतलब है जैसे मुसलमानों के अंदर मौलवी और क्रिश्चियंस के अंदर पादरी होते हैं, वैसे यहूदी आलिम दीन को रबई कहा जाता है। अब अचानक से ये मंजर देखकर ये रबई भी खौफजदा हो गया कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है कि एक इंसान मुझ जैसे इंसान को इतना आसानी से कैसे सजदा कर सकता है। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। आप सब लोगों को यकीनन ओ माई गॉड फिल्म का ये सीन तो याद होगा जिसके अंदर एक हिंदू मूर्ति बेचने वाले शख्स का कहना था कि जब तक लोग इस मंदिर मूर्ति को मानते रहेंगे तो मेरा बिजनेस चलता रहेगा। और इस मूवी का मेन कैरेक्टर यानी कांजी लाल मेहता अपने पास आने वाले हर शख्स को ये मूर्ति कहकर इस तरह से बेचता था कि फलां जगह की जमीन फटकर ये बाहर निकली और ये इकलौता पीस है जो कि तुम मुझसे लेकर जा रहे हो। और इसकी इसी बातों को सुनकर अंधे मुकल्लिद या फिर अंधे फॉलोअर्स अपना सब कुछ बदले के तौर पर इसको दे जाया करते हैं। ये मूर्ति कहाँ से निकली? अरे मथुरा की जमीन फाड़ के निकलेगी और क्या। जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। अब इस सीन को देखकर मुझे सेम इसी फ्रॉड की याद आती है जहां पर ये रिपोर्टर बता रहा है कि कैसे इनकी भगवान की मूर्ति सुबह सवेरे जमीन फाड़ कर बाहर निकली और ये भगवान की मर्जी से हुआ है कि यहाँ पर भी मेरा एक मंदिर मौजूद हो। अब जाहिर है कि इसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनेगा और ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट के तौर पर कई सालों तक चलता रहेगा। तक है और भगवान निकले जमीन चीर कर। अच्छा कितने बजे निकले? 7:30 बजे। 7:30 बजे देखिए सुबह के टाइम में भगवान निकले हैं जमीन को चीर कर। अब ये नालंदा जिला में कौन? अब जरा आगे चलें। अब ये हैं बलून भगवान। जी हाँ, ये सब लोग एक गुब्बारे को पूज रहे हैं और इस दौरान इंतहाई जज्बाती हो रहे हैं जैसे ये बलून इनकी दुआएं भी सुन रहा है और इसको बुरा भी करेगा। जाहिर है कि इन लोगों का दिमाग भी इस गुब्बारे की तरह बिल्कुल खाली है। अब जरा ये देखें कि हाल ही में नॉर्थ इंडिया के अंदर एक नए भगवान ने जन्म लिया है जो कि कुर्सी है और इस कुर्सी पर एक खतरनाक चेहरा बना हुआ है। अब इसी कुर्सी को दो लोग हाथों में उठाकर बरकत के तौर पर किसी नारियल पर या फिर प्रसाद पर मारते हैं जिससे यहाँ पर मौजूद भक्त उस चीज से बरकत हासिल करते हैं। आई मीन आप इमेजिन करें कि इन जाहिल और तोम परस्त लोगों के लिए खुदा के वजूद का स्टैंडर्ड क्या है, इसे ये क्या नाम देंगे? गॉड ऑफ चेयर्स? कौन है? क्यों है?
अब जरा ये देखें कि एक सफेद फार्म आदमी है जिसके जिस्म पर एक टैटू भी बना हुआ है और लोग इसको भगवान समझकर सजदे कर रहे हैं, इससे मन्नतें मांग रहे हैं और बरकत हासिल कर रहे हैं। गोरों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी बिजनेस इन्वेस्टमेंट का मौका है। अब जरा ये देखें कि ये भारतीय पंजाब के अंदर मौजूद एक गुरुद्वारा है जहाँ पर लोग चढ़ावे के तौर पर खिलौने हवाई जहाज को चढ़ाते हैं ताकि इनका बाहर मुल्क का वीजा लग जाए। और इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कहा जाता है कि एक बंदे ने ऐसा करके मन्नत मांगी थी तो वो पूरी हो गई और इसका वीजा लग गया। तो अब बाकी लोग भी इसी तरह से इसको रस्म बनाकर चल पड़े। पर अच्छी बात यह है कि इन प्लेन्स को खिलौनों के तौर पर शाम को बच्चों को बांट दिया जाता है। अब सेम इसी तरह से तेलंगाना हैदराबाद के अंदर वीजा बालाजी मंदिर है जहां पर लोग अपने पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ आते हैं कि बालाजी भगवान इनके यूएस वीजा को क्लियर करवा देंगे। तो हम परस्ती फाइनल बॉस। अब जरा ये देखें कि ये है कोलकाता के अंदर चाइना की काली माता का मंदिर और यहाँ पर प्रसाद के तौर पर और कुछ नहीं बल्कि चाउमीन और फ्राइड राइस चढ़ाए जाते हैं। अब ये है गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी का मंदिर जिसकी बच्चे कैसे पूजा कर रहे हैं, जरा गौर से देखें। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। यह है तेलंगाना के अंदर सोनिया गांधी का मंदिर, गुजरात के अंदर महात्मा गांधी का मंदिर, कोलकाता के अंदर अमिताभ बच्चन का मंदिर, तमिलनाडु के अंदर रजनीकांत का मंदिर और तेलंगाना के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप का मंदिर। और यही नहीं बल्कि एलियन का मंदिर भी मौजूद है। और अगर आप एलियन की बात पर हैरान हैं तो इन लोगों ने तो आलू को भी नहीं छोड़ा। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखें जहां एक विचित्र आकृति वाले आलू ने लोगों की आस्था को नया रूप दे दिया है। कि कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा उसका फोटो भेज दो थोड़ी देर के लिए। जब उसने फोटो भेजा तो मुझे लगा कि भगवान श्री कल की जो अवतार लेने वाले हैं उन्होंने अपने दर्शन पहले ही दे दिए। अब आपको दिखाते हैं कछुआ भगवान जो कि इनके मुताबिक भगवान यानी खुदा की शक्ल के अंदर मौजूद है। को हम भगवान मानते हैं। भगवान कैसे हो गए जी? भगवान कैसे, तो कछुआ है जी। जी कछुआ है, लेकिन सनातन धर्म का मानना है कि विष्णु भगवान जो है कछुए के रूप में अवतार लिए थे। जस्ट इमेजिन कि इन लोगों को खालिक और मखलूक के फर्क का भी नहीं पता। इन लोगों को बुनियादी डेफिनेशन ही नहीं आती कि खुदा किस जात का नाम है और इसी वजह से ऐसे ढोंगी बाबों के हाथों ये बेवकूफ बनते रहते हैं जो कि नेशनल टीवी पर बैठकर लोगों को पागल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल देख लें। ये ढोंगी भूल गया था कि आजकल कैमरा 4K क्वालिटी के अंदर आ रहे हैं और इसका ये धागा भी दिखा सकते हैं। और इस तरह के न जाने कितने ढोंगी आज इंडिया के अंदर मौजूद हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और अपने बिजनेस की खातिर इन लोगों ने अपनी आवाम के IQ लेवल को यहाँ तक पहुंचा दिया है कि इनके अंदर और जानवर की सोच के अंदर कोई फर्क बाकी नहीं रह गया, क्योंकि वो भी रेवड़ को फॉलो करते हैं और ये भी। ये हाथ भी आपकी तरह ऊपर नीचे जो आपने चलाया था ऐसे पकड़ के भी दिखा दिया। और यहाँ देखिए यहीं पे रोकूंगा, हवा में रुक जाइए, झूल जाइए, प्रश्नों का उत्तर भी देगा। ये क्या बात है? सब खुल के यहाँ से सारे। कुरान करीम जो कि दुनिया भर के इंसानों के लिए हिदायत की किताब है, इसमें अल्लाह पाक वाज़े तौर पर फरमाता है कि अल्लाह ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसके सिवा किसी और की इबादत की जाए। सूरह यासीन में अल्लाह पाक फरमाता है कि ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि शैतान को ना पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, पर इसने फिर भी तुम में से बहुत सौ को गुमराह कर दिया था। अल्लाह ताला बहुत सी गुमराह इंसानियत को इन्हीं गुमराहों की सूरत में यहाँ पर बयान कर रहा है। फिर अल्लाह फरमाता है कि यही वो जहन्नुम है जिसकी तुम्हें धमकी दी जाती थी, यानी आज इसको अपनी आंखों से देख लो और इस कुफ्र के बदले में हमेशा के लिए जहन्नुम की आग में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसी गुमराहियों से दूर रखे और जहन्नुम की आग से बचने की तौफीक अता फरमाए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।